आत्मरक्षा करने में ये एक बहुत ही विषम परिस्थिति है कि विरोधी हमारा गला पकड़ लेता है। गला पकड़ने के लिए हमारी जो पद्धतियां हैं, दोनों हाथों से गले को पकड़ लिया गया, आगे की ओर से दोनों हाथों से गला पकड़ लिया गया। इस कंडीशन में विरोधी का यहाँ पर ये जो ब्रीदिंग पॉइंट है अंगूठे के द्वारा दबा लिया जाता है और इन दोनों हाथों से गले को पकड़ लिया जाता है। ये पकड़ लिया, पहला तरीका। देन उसके बाद में दूसरा तरीका सिंगल हैंडेड इसको पकड़ लेंगे। ये दूसरा तरीका है कि सिंगल हैंड पकड़ लिया गया है। ये और बुरी कंडीशन है, लेकिन छुड़ाने में उतनी ही सहज है। ये साधारण तकनीकें हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को ये अपने गले की सुरक्षा करनी है। सामने की ओर से गला पकड़ लिया गया है, इसके अलावा पीछे से भी गला पकड़ लिया जाता है। दोनों हाथों से कोई भी पीछे से गला पकड़ लेगा। ये गला पकड़ना भी छुड़ाने की तकनीक इसको हमको सीखनी है, जिससे कि हम बेहतर ढंग से अपनी आत्मरक्षा कर सकें। ये मुख्य रूप से साधारण तकनीकें हैं जिसका कि गले की ग्रिप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से गले की तकनीकों से बचने का तरीका करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। पहला काम, विंड पाइप और हमारी यहाँ की जगलर वेन और विंड पाइप को हमको सुरक्षित करना है। गले को सेल्फ डिफेंस करने के लिए, बचाने के लिए जरा भी चूक होगी तो हमारी सांस घुट जाएगी, लिहाजा हमको अपने गले को बचाना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको, अगर कोई आदमी गला पकड़ने का प्रयास करता है तो सबसे पहले अपने विंड पाइप को, गले को सुरक्षित करना है। लिहाजा सबसे पहला काम करना है कि कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, हाथ पैर को आगे पीछे करेंगे जिससे कि हम अपना संतुलन बना सकें और गिरे नहीं। इसके पश्चात कंफर्टेबल पोजीशन में घुटना मोड़ लेना है, घुटना जरूर मोड़ना है जिससे कि आप मूवमेंट कर सकें। इसके पश्चात सबसे पहला काम करना है कि हमको अपने दोनों कंधों को, इस कंधे को, उस कंधे को कान की दिशा में ऊपर उठा लेना है और सर को नीचे की ओर घुसा लेना है। 1 and then 2। अब इस कंडीशन में इसको पकड़ना, गले को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा ये पोजीशनिंग बन जाएगी और विरोधी पकड़ नहीं पाएगा। ये सबसे कारगर साइंटिफिक तरीका है जिससे कि विरोधी हमें गला से पकड़ ना पाए। अगर से पकड़ भी ले तो वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना ज़्यादा तनाव हो जाएगा कि वहाँ तक हाथ पहुँचेगा नहीं और हमारी सेंसिटिव ऑर्गन्स मजबूत हो जाएंगे, हमारा गला सुरक्षित हो जाएगा। ये सबसे पहले प्रिपरेटरी पोजीशन है। किसी व्यक्ति ने गला पकड़ने का प्रयास किया तो तत्काल 1, दांतों को जबड़े से कस लेंगे और सांस भर लेंगे। देन चिन को नीचे की ओर ले जाएंगे, हाथों को भी ऊपर उठा सकते हैं आप जिससे कि आपका कोई बॉडी पकड़ ना सके। ये एक सिंपल पोजीशन है। इसके पश्चात दूसरा तरीका है कि हमें क्या क्या इसके अलावा करना है। पहले तो हमें घबराना नहीं है, दूसरे हमें तकनीक को पूरी तरह से मालूम होना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें। यहाँ पर यह भी चीज ध्यान में देने वाली बात है कि अगर मान लीजिए दुर्भाग्य से आप ये न कर पाए, बहुत जल्दी से एकदम से आपका कोई गला पकड़ ले, आप एकदम से हड़बड़ा ना जाएं, लिहाजा इसका बार बार अभ्यास करें जिससे कि आप इसको सही तरह से परफॉर्म कर पाएं। तो हम इसको देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने से आता है और आकर के हमारा गला पकड़ लेता है तो इस गले की कंडीशन पे हमको तत्काल उस तकनीक को बार बार प्रयोग करना चाहिए। पहला काम, जैसे ही वो आगे बढ़ता है पोजीशन पकड़ने के लिए, कंधा ऊपर जाएगा, चिन नीचे आएगा, सांस भरेंगे, जबड़े कस जाएंगे, गो। अभी उसको पकड़ने में दिक्कत हो रही है, लिहाजा आप जितनी तेजी से शीघ्रता से करेंगे आप अपने को, गले को सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप यहाँ पर अभी पकड़ से या खतरे से बचे नहीं है, खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा इसके बाद में तकनीक का प्रयोग करना है। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे कि दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे, नमस्ते की पोजीशन बनाएंगे, दोनों हाथों के बीच से इस हाथों को इन दोनों हाथों के बीच से निकालेंगे और तेजी से ऊपर की ओर ले जाएंगे, गो। अभी इस तकनीक को फिर से देखेंगे हम लोग। रेडी? किसी व्यक्ति ने गला पकड़ लिया, मान लीजिए कि हम बचाव नहीं कर पाए, गला उसने पकड़ लिया, हमें क्या करना है, गले की मांसपेशियों को कड़ा करना है, सांस को भर लेना है जिससे कि हम काफी देर तक प्रतिरोध कर सकें। इस हाथों को जोड़ लेना है और इन दोनों के बीच से निकालना है 1, और कंधे और बाजू का जोर से प्रयोग करते हुए सीधे ऊपर की दिशा में जाएगा 2। आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सरलता से इसको छुड़ा लिया। अभी दूसरी तकनीक के ऊपर आते हैं। फिर से किसी ने हमको पकड़ लिया, अभी हम इसको एक सरल तरीके के द्वारा मेकअप करेंगे। इन दोनों हाथों को इन दोनों के अंदर ले जाएंगे 1, ऊपर ले जाएंगे 2, और यहां से दोनों हाथों से इसके ऊपर मारते हुए अपने आप को छुड़ा लेंगे 3।
फिर से वो पास में आ जाओ, तो कट करेंगे फिर से 1, इस हाथ को यहां पर ले जाएंगे ऊपर और ये बाहर निकाल देंगे 2। ये एक सरल तरीका है जिसमें कि हमने अपने कलाई का भी प्रयोग किया है। फिर से हम इसको देखेंगे और सीखेंगे 1 2 3। अब तीसरा तरीका हम लोग सीखते हैं 1, दोनों हाथों को बाहर की ओर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, पकड़ेंगे एक दूसरे हाथ को, तेजी से इस जगह के ऊपर मारना है। यहां नहीं मारेंगे, यहां नहीं मारेंगे, यहां पर या इस जगह पर, दोनों पर एक साथ मारना है और गलचिन को नीचे ले जाना है, कस के मारना है 3। अगली तकनीक के माध्यम से फिर से किसी ने गला को पकड़ा हुआ है, इस हाथ को और यहां पर इस जगह पर मारेंगे और छुड़ा लेंगे। गो। अगली तकनीक के माध्यम से पकड़ेंगे इस हाथ को, इन दोनों हिस्से पे हमें मारना है और छुड़ाना है। इस तकनीक का प्रयोग यहां से हाथों को टर्न करते हुए नीचे से ले जाएंगे, इस हाथ को यहां तक ले जाएंगे और ऊपर की ओर तेजी से मारते हुए छुड़ाने का प्रयास करेंगे। 3। गले को छुड़ाने की अगली जो तकनीक है उसका भी हम लोग प्रयोग सीखते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने गला पकड़ लिया हमारा, तो कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, अपने हाथ दोनों हाथों के बाहर निकालेंगे ऊपर की ओर और दोनों हाथों को उसके नाक के ऊपर तेजी से मारने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो एकदम से हड़बड़ा जाए। खूब कस के मारेंगे और हाथ को छुड़ाने का प्रयास करेंगे। अब दूसरी तकनीक हम सीखेंगे, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है। किसी ने गला पकड़ लिया हमारा आगे की दिशा से, कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे। अभी हम अपना बॉडी को टर्न करेंगे इस दिशा में, इस वाले हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे, बाजू के सपोर्ट से ऊपर उठाते जाएंगे और अपने एल्बो से इसके ऊपर मारेंगे और बॉडी को घुमाते हुए इसको छुड़ाएंगे। एक बार पुनः हम इसका प्रदर्शन देखते हैं। 1, बॉडी टर्न करेंगे 2, बाजू की सहायता से गले पे और एल्बो की सहायता से हाथों के ऊपर हम प्रहार करेंगे 3। अगली तकनीक का प्रयोग करेंगे, किसी ने पकड़ लिया, कंफर्टेबल पोजीशन। अभी हम दूसरे वाले हाथ से हाथ को ऊपर ले जाएंगे 1, बॉडी को घुमाएंगे 2, एल्बो से इन दोनों हाथों के ऊपर मारते हुए एक गोलाकार चक्राकार पाथ बनाएंगे 3। गले की पकड़ को छुड़ाने के लिए एक और अच्छा प्रयोग है। अगर किसी व्यक्ति ने गला पकड़ लिया है तो हमें तत्काल कंफर्टेबल पोजीशन पे आना है, अपने हाथों से दोनों उठाकर उसके बाल को ऊपर से पकड़ लेना है, या अगर बाल नहीं है तो उसकी खोपड़ी को पकड़ लेना है, जिससे कि हम उसको नीचे की ओर खींच सकें और अपने घुटने से उसके ग्रोइन के ऊपर, उसके पेट के ऊपर या उसके मुंह के ऊपर हम प्रहार कर सकते हैं। यहां से घुटना उठेगा दोनों पैरों के बीच में, पेट पर, सोलर प्लेक्स पे या मुंह के नाक के ऊपर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे घुटने का ग्रोइन के ऊपर 1, जिस समय हम करेंगे उस समय बॉडी को खींचेंगे इसी की घबरा जाए 2, देन मुंह के ऊपर 3। आत्मरक्षा करने में अगर गले को किसी ने पीछे से पकड़ लिया है तो ये कठिन पोजीशन हो सकती है, लिहाजा हमें तत्काल तेजी से कंफर्टेबल पोजीशन पे आना है। 1, कंफर्टेबल पोजीशन के लिए पैर को आगे से पैर को पीछे कर लेंगे, सांस भर लेंगे, जबड़े को कस लेंगे, जिससे कि हमें करने में सहूलियत हो। अभी पहली तकनीक के रूप में हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना एक हाथ जो कि पैर पीछे उसकी दिशा में ऊपर उठाएंगे, बॉडी को घुमाएंगे और एल्बो से मारेंगे। अभी इसको हम दूसरी दिशा से देखते हैं। 1, पैर पीछे ले गया, इसी दिशा का जो पैर पीछे ले गया हाथ ऊपर जाएगा, बॉडी को घुमाएंगे और एल्बो को कस के मारेंगे। ये छुड़ाने का पहला तरीका है। इसको बार बार अभ्यास करने से आप सरलता से इसको कर पाएंगे। दूसरे तरीके पे आते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन 1, किसी ने पकड़ लिया 2, 3, अप, बस हो गई। गले को छुड़ाने की कुछ और बहुत प्रचलित तकनीक है जो कि सरलता के साथ की जाती है। किसी व्यक्ति ने गला पकड़ लिया, कंफर्टेबल पोजीशन पे आए, जो पैर पीछे गया उसके हाथ को हमने ऊपर से या नीचे से लिया। मान लीजिए हमने पहली टेक्निक सीखी थी कि हाथ ऊपर उठाया था और ऊपर उठा करके एल्बो मारा था, ये हाथ ऊपर लग गया,
घूमे और इस तकनीक को उधर हमने मारते हुए एल्बो से मारा, ये हमने छुड़ाया। अभी दूसरी तकनीक के रूप में कंफर्टेबल पोजीशन 1। अभी क्या करेंगे, घूमेंगे, हाथों को नीचे ले जाएंगे और ऊपर उठाएंगे और तेजी से अपने बाजू से अपन इनको ड्रॉप करेंगे एल्बो से। फिर से 1 2, तेजी से यहां पर आना है, इतनी तेजी से आप कर पाए 3। अब अगर किसी ने फिर से हमको पकड़ लिया है 1, तो हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, एक सरल तरीका है, पैरों को थोड़ा सा लंबा करेंगे, घुटना मोड़ेंगे और डक करके हम इसको छुड़ाएंगे। 1, नीचे की ओर झुकेंगे और अपनी खोपड़ी को, इस खोपड़ी को इस हाथ के नीचे से निकाल करके चक्राकार जाएंगे 3। एक बार फिर से देखेंगे, रेडी 1, कंफर्टेबल पोजीशन 2 3, अप। आत्मरक्षा की दशा में जहां छेड़छाड़ की बात आती है वहां पर अपहरण और जबरदस्ती उठा करके ले जाने की बात बहुत ही कॉमन है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में जहां पर ताकतवर व्यक्ति किसी व्यक्ति को या किसी महिला को उठाने का प्रयास करता है, उसको आत्मरक्षा करने के जो सबसे तरीके, साधारण तरीके हैं, वो हम लोग आज सीखेंगे। कोई एक महिला सामने से खड़ी हुई है, उसको अगर कोई व्यक्ति आगे से पकड़ने का प्रयास कर रहा है तो हाथों के ऊपर से पकड़ा गया है या हाथों के नीचे से पकड़ा गया है। ये हाथों के नीचे से पकड़ा गया है और पहला तरीका था हाथों के ऊपर। ये 2 तरीके होते हैं जिससे किसी को आगे की तरफ से पकड़ा जाता है। इस दशा में हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को हम छुड़ा सकते हैं, तो हम लोग प्रारंभ करेंगे। किसी व्यक्ति ने अगर हमको आगे से पकड़ा हुआ है हाथों के नीचे से, तो कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, सांस को भरेंगे, पैरों को आगे पीछे करके हमें अपनी तकनीक को बेहतर करना है। अब पहला काम करेंगे, एक हाथ से उसके सर को पकड़ेंगे, बाल को पकड़ेंगे, पीछे खींचेंगे और दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी पे हाथ रख के उसको उल्टा विपरीत दिशा में ले जाएंगे। फिर से एक बार उसको देखेंगे, किसी ने हमको पकड़ लिया 1, इस हाथ से बाल को पकड़ेंगे या चोटी को पकड़ेंगे या उसके हाथों को उठाएंगे, मुंह ऊपर करेंगे, दूसरे हाथ से ठुड्डी के ऊपर ले जाएंगे और धक्का देंगे और विपरीत दिशा में उसको खींचते जाएंगे जब तक का वो आपको छोड़ न दे। दूसरी टेक्निक के अनुसार किसी ने फिर से पकड़ लिया है तो हम क्या करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, सांस को भरेंगे, इस सारे हाथ को ऊपर उठाएंगे, एल्बो से मोड़ेंगे और ऐसा रखेंगे और उसकी ठुड्डी के नीचे लगाएंगे। गले पे हाथ नहीं आएगा बल्कि उसकी ठुड्डी के नीचे यहाँ पर हाथ जाएगा। अब इसके बाद में उसको पूरी ताकत से ऊपर की ओर, पीछे की ओर धकेलते रहेंगे। यहाँ पर आप उसको छुड़ाने में कामयाब हो सकते हैं। तीसरी तकनीक के अनुसार किसी ने हाथ को नीचे से पकड़ा हुआ है, फिर से इसी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, ठुड्डी के नीचे एल्बो लगाएंगे, रेडियस चलना के बोन से उसको आगे करेंगे और दूसरे हाथ से उसके मुंह पे मारने का प्रयास करेंगे। आप मार सकते हैं, मुक्का मार सकते हैं, मुक्का मार सकते हैं, वो हाथों में इंसर्टेशन कर सकते हैं या हथेली से उसको बार बार मार सकते हैं। बस अगर किसी विरोधी ने हाथों के ऊपर से हमको जफा मारने का प्रयास किया या बियर हक किया, 1 2, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम दोनों हाथों को मोड़ेंगे और मोड़ के विरोधी के कंधे के ऊपर यहां पर हम इसको पकड़ लेंगे ताकि वो भाग ना पाए। अब कंफर्टेबल पोजीशन बनाएंगे, पैर आगे और पैर पीछे रहेंगे। अब यहां से घुटना अपोनेंट के पेट के ऊपर, ग्रोइन पर या रिब्स के ऊपर स्ट्राइक करेगा, सोलर प्लेक्स के ऊपर स्ट्राइक करेगा 3। अभी हम लोग तेजी से बार बार कर सकते हैं, एक पैर से या दोनों पैरों से, एक पैर से या दोनों पैरों से, या पैर बार बार पैरों को बदल करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पहली तकनीक थी। अभी हम दूसरी तकनीक देखेंगे कि अगर किसी ने फिर से हमको हाथों के ऊपर से पकड़ लिया है, रेडी 1, कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधेंगे इस तरह से, ये मुट्ठी क्लेंच फिस्ट के साथ में बनेगी और यहां से ये सोलर प्लेक्स जहां पर होता है यहां पर ये तेजी से बार बार मारेगी। सांस को भर ले और कस के मार सकते हैं, 1 2 3 4। अब तीसरी टेक्निक के रूप में अगर आपको किसी ने फिर से पकड़ लिया है
तो हम अगली टेक्निक के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि अपने हाथों को हमें बाहर खोलना है, अपनी हथेलियों को तानना है बाहर की तरफ। इस हिस्से को हमें अपोनेंट के यहां पर लोअर रिब्स के ऊपर स्ट्राइक करना है, ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन में जाएंगे और सांस भर के कस के यहां पर बार बार स्ट्राइक करेंगे, जिससे कि यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, ये लोअर रिब्स है, यहां पर स्ट्राइक करना होगा। गो 1 2 3, जितनी बार आप चाहें उतनी बार मार सकते हैं। उद्देश्य है कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर पाए। अगर किसी व्यक्ति ने हमको पीछे से पकड़ लिया है, रेडी, सबसे पहले पीछे वाले आदमी ने हमें हाथों के नीचे से कमर से पकड़ा। अभी हम कंफर्टेबल पोजीशन बनाएंगे, पैरों को अगल बगल खोलेंगे, अगल बगल, लेफ्ट और राइट खुल गया। अब नियम के अनुसार हमें अपनी तकनीक को मेकअप करना है। घूम जाइए, कंफर्टेबल पोजीशन। अभी दाहिने पैर को उठाएंगे और उठा करके इस पैर को इन दोनों पैर के पीछे रखेंगे, जिससे कि आपकी थाइज उसके थाई के ऊपर लग जाए, आपके पैर का घुटना इसकी थाइज के ऊपर लग जाए। फिर से अभी दूसरी तरफ से देखेंगे, ये पैर का थाइज उनके पैर के थाई के ऊपर लग जाए। पैर को उठाएंगे, पैर के पीछे ले जाएंगे और पैर के पीछे रखेंगे। ये एक अच्छी पोजीशन है, हमको इतना मेकअप करना है। स्टेप नंबर 3, पहले इसका अभ्यास करेंगे। आ जाइए इधर, एक बार बाएं से एक बार दाएं तरफ से, बार बार प्रैक्टिस करें। 1 2 और लंबा जाइए, 3 और लंबा जाइए, 4। ये पैर यहां तक आ जाए और अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना ज्यादा पैर ये पीछे निकलेंगे उतना ज्यादा अच्छा माना जाएगा। 5। अब इसका आप एप्लीकेशन देखेंगे किस प्रकार इसको करेंगे। 1, आपको दिख रहा होगा कि ये पैर यहां तक आ गया है। अभी ये और ये दोनों हाथ घुटने के नीचे से पकड़ेंगे, थाई से पकड़ने से मुश्किल होगी, इसलिए घुटने के पास इसको हम ग्रिप करेंगे। 2, अब इसके बाद सांस भर करके इसको ऊपर उठा लेंगे। 3, ये पोजीशन होगी। अब इसके बाद में ये घुटना जमीन पे टच होगा और अपोनेंट को गिराएंगे और अपोनेंट के ऊपर फॉल करेंगे। अब एक बार आप पूरी टेक्निक अच्छे से करें और बैलेंस को बनाएं। आप करेंगे मैम? चल रहा है क्या? चलिए, 2 3 4 5 6 7, एल्बो से उसके मुंह पे हिट करेंगे। अब ये पद्धति धीरे धीरे की जानी है, जिसको कि हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। एक बार इसका और हम प्रशिक्षण देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, घूमेंगे और मुंह के ऊपर हिट। अप। आपने देखा कि अगर किसी ने हमको हाथों को नीचे से पकड़ लिया तो हमने किस प्रकार से अपने आप को बचाया। अब हम अगली टेक्निक देखेंगे। नेक्स्ट टेक्निक, किसी ने हाथों को नीचे से पकड़ लिया। नंबर 1, हम कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे। नंबर 2, पैर को पीछे ले जाएंगे, पैरों को पीछे ले जाएंगे। नंबर 3, एल्बो को उठाएंगे और इसकी ठुड्डी के नीचे लगाएंगे और यहां पर आप इसको धकेल सकते हैं, मार सकते हैं। ये एल्बो की हड्डी लगनी चाहिए। आप बाइसेप से, ट्राइसेप से या अपनी कोहनी से भी मार सकते हैं। छोड़िए, एक बार इसको फिर से देखेंगे। 1 2 3 4, अप, रिलैक्स। भाई दूसरी टेक्निक थी। अगर किसी व्यक्ति ने हमको पीछे से हाथों के ऊपर से पकड़ लिया है तो उसको बचाने के क्या प्रयास हैं। सबसे पहले तकनीक का हम प्रयोग करते हैं कि हाथों ने किसी ने पकड़ लिया है, हमें सांस भरना है और कंफर्टेबल पोजीशन पर रहना है। अगल बगल पैर खोलेंगे, घुटने को हल्का सा मोड़ लेंगे और उसके बाद में पहला काम हमको ये करना है कि अपने सर सर के बैक से अपोनेंट की नाक के ऊपर हमें स्ट्राइक करना है। सर से उसकी नाक के ऊपर कस के 1 2
कस कैसे मारना है, इससे अपोनेंट छूट जाएगा। पहला तरीका ये। दूसरे तरीके पे आते हैं। अगर किसी ने हमें हाथ से पकड़ लिया है, दूसरे के तरीके पे हमको अपने अपोनेंट को घूमिए, अपोनेंट को हाथ के ऊपर बाइट करनी है, नीचे से पकड़ेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और मुंह को नीचे ले जाकर के उसको काटने का प्रयास करेंगे। आप जैसे काटेंगे दर्द की अधिकता की वजह से वो छोड़ देगा, छोड़ दीजिए। तीसरी टेक्निक के प्रयास में तीसरा पकड़ा गया है, कंफर्टेबल पोजीशन बनाएंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को हिप्स को आगे ले जाएंगे, हिप्स को आगे ले जाएंगे और दोनों हाथों को पीछे ले आके यहां पर बैली को पकड़ेंगे और कस के बैली को पकड़ के उसको काटने का प्रयास करेंगे, हाथ से दबाएंगे जिससे कि चोट लगेगी और दर्द होने की वजह से वो आपको छोड़ सकता है। ये भी आपके लिए एक उचित प्रयास है, इससे आप अपने आप को छुड़ा सकते हैं।